हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर हम डिस्काउंट, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर चुके हैं और अब बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की। बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं जीएसटी और टैक्सेस पे, उस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आफ्टर दैट हम उस टॉपिक पे भी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ टीवी इज, ये रुपीज है, is rupees 13,000. The sales tax charge on the rate of 12%. अच्छा, ये तो हमने कर लिया था विनोद वाला क्वेश्चन ना, सेल टैक्स वाला क्वेश्चन हमने कर दिया था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन भी था, इस पे बात करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आई परचेज अ हेयर ड्रायर, मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज किया फॉर ₹5400, 5400 का, इंक्लूडिंग 8% वैट। जो हमने 8% क्या दिया, इस पे वैट दिया। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड, आपको प्राइस बताना है बिफोर वैट वॉज एडेड। तो वैट शुरू होने से पहले क्या प्राइस था वो आप बताएं। ठीक है, वैट शुरू होने से पहले क्या प्राइस था वो आप बताएं। मतलब वैट शुरू होने से मतलब वैट लगने से पहले उसका प्राइस क्या था, पहले टैक्स से पहले। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने दोनों तरीके से बता रखे हैं। आप इसको 100% से भी कर सकते हैं और एक्स से भी कर सकते हैं। हम इसको एक्स से कर लेंगे। आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400। तो आई परचेज अ हेयर ड्रायर। अच्छा, पहले इसकी गिवन लिखो, गिवन क्या क्या है, फटाफट लिखो इसकी गिवन क्या क्या है पहले तो। लिखें फटाफट गिवन। चलिए, आई परचेज यानी इसका कॉस्ट प्राइस है कितना, 5400 है ना, परचेजिंग प्राइस। और वैट कितना है, वैट परसेंट कितना है सर, 8%। यानी कि वैट अमाउंट कितनी हो गई, आप एक बार बताएं। 8% वैट किस पे लगेगा, कॉस्ट प्राइस पे लगेगा ना। ₹50 का पेन है, उस पर 10% टैक्स, जो भी आप माने। तो टैक्स वैक्स आपका किस पे लगता है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस है 8% ऑफ 5400। तो ये आ गया 8/100 इंटू 5400। तो 8% की अगर मैं बात करूं, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, तो 8% यानी कि 8 4 32, 3 कैरी, 8 5 40, 432 रुपए, 432 रुपए क्या है इनका वैट अमाउंट। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, वैट ऐड होने से पहले का प्राइस क्या है वो आपको पूछा गया है। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। तो वैट अमाउंट इतनी है 432 रुपए और इसको पड़ा इतने का है। तो आप सिंपल समझो ना, 432 रुपए माइनस कर दो इसमें से, यही आंसर होगा। तो कॉस्ट प्राइस में से अगर आपको टोटल पड़ा कितने का, 5400 रुपए का। ठीक है, इसमें से अगर मैं वैट माइनस कर दूं 432 रुपए, क्या इसी तरीके से आंसर होगा, क्या यही अप्रोच होगी, पहले तो ये सोचो। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6 और 13 में से 4 गए 9। तो 4968 रुपीज। पहले तो ये सोचो क्या ये सही है, कॉस्ट प्राइस इतनी रही होगी, क्या हमने ये सही किया, पहले तो आप ये बताओ। एक बार 100% से भी ट्राई करो, मैच करो अपने आंसर्स को। एक बार आप 100% से भी इसको ट्राई करेंगे और मैच करेंगे अपने आंसर से कि 100% से भी क्या आंसर सेम आ रहा है, और जो हमने क्वेश्चन किया है क्या ये सेम है, क्या ऐसे होता है। कर लिया 100% से ट्राई, अब 100% से ट्राई कर लिया, आंसर अलग आया होगा ना कि नहीं आया अलग। देखो, आई परचेज हेयर ड्रायर फॉर 5400 रुपए, ठीक है, 5400 रुपए। तो मेरे लिए 100% है 5400, तो यार अभी 5400 जो है मेरे लिए 100% है ना, 100% वैल्यू है, 100 यूनिट आप मान लो। ठीक है, 100%। तो प्राइस इंक्लूडिंग वैट कितना है, अब वैट इसमें 8% लग गया, वैट 8% लग गया, तो 8% लग गया, इसका प्राइस 108% हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे 108% की वैल्यू निकालनी है। 108% की वैल्यू तो निकालेंगे हम,
या आप 100 यूनिट मान लो कि 5400 रुपए 100 यूनिट के बराबर है, 100% मान लो, ठीक है। तो यहां से अगर मैं ये क्या है, प्राइस इंक्लूडिंग वैट, प्राइस इंक्लूडिंग वैट, तो सर अगर 1% की वैल्यू आपके पास 5400/100 है तो 108% की वैल्यू क्या होगी? 5400/100, ठीक है। 5400 इंटू 100 मतलब अपॉन 108, यही है ना? नहीं, क्या कर दिया ये? कुछ गड़बड़ हो गया यार। 100% की वैल्यू अगर 5400 है तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5400/100। और प्राइस इंक्लूडिंग वैट पूछा क्या हमसे? फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। अच्छा, वैट ऐड नहीं रहा होगा तो हमसे उसका प्राइस पूछा है, ठीक है। हमसे उसका प्राइस पूछा है कि आपको ऐड नहीं करना है। ओके 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 ओके, ये जो है ना इंक्लूडिंग 8% वैट है, सॉरी, ये दिस इज इंक्लूडिंग 8% वैट। ये क्वेश्चन ध्यान से हमने पढ़ा नहीं, तो इंक्लूडिंग 8% वैट है ना, तो ये क्या होगा? 100% तो अपना ओरिजिनल होता है, 100% तो क्या रहा होगा? उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, ओरिजिनल प्राइस। ये थोड़ा यहाँ क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, ओरिजिनल प्राइस रहा होगा ना, ओरिजिनल प्राइस रहा होगा। अब 8% जब इसमें वैट लगा तो 100, प्राइस इंक्लूडिंग वैट, तो 108% जो है मेरा जो 108% है वो क्या है? 5400 के बराबर है। 108% 5400 के बराबर है क्योंकि प्राइस इंक्लूडिंग वैट है वो। तो 1% की वैल्यू जाएगी 5400/108। और मुझे 100% की वैल्यू चाहिए कि बिफोर ओरिजिनल प्राइस या फिर बिफोर वैट वॉज एडेड, वही रहा होगा उसकी असली प्राइस जो है, जो उसकी असली वैल्यू है, भाई उसका मैन्युफैक्चर प्राइस या जो भी है वो वही रहा होगा। 100% रहा है ना अपना, जो अपना है, अपना उसका प्राइस 100 रुपये, 100%, उसका सरकार टैक्स लगा रही हो अलग चीज है, बट अपनी उसकी ओरिजिनल वैल्यू 100% है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5400/108 इंटू 100। 8 और 1 9, 5 और 4 9, यानी 9 से चला जाएगा। तो 9 1 9, 9 2 18, 9 6 54 00, 12 5 60 0। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 5000 रुपए। तो देयर फॉर प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड इज इक्वल्स टू 5000 रुपीज, इज इक्वल्स टू 5000 रुपीज। अब देखते हैं यहाँ पे भी हमने वही कर दिया कि CP 5400 नहीं लेना था, या गलत क्वेश्चन को हमने चेंज कर लिया, इसलिए आपके आंसर अलग अलग आ रहे थे। यहाँ पे क्या है? लेट CP भी आपको X से करना है, तो CP भी X रुपीज, मानो कि हमने X रुपीज का खरीदा। 8% वैट कितना लगा सर इसमें? वैट 8% लगा, ठीक है। आफ्टर एडिंग वैट, प्राइस कितना हो जाएगा? आफ्टर एडिंग वैट प्राइस हो गया आपका 5400 रुपए, ठीक है। आफ्टर एडिंग वैट प्राइस कितना हो गया? 5400 रुपए, ठीक है सर। प्राइस ऐड करने के बाद हमारा प्राइस कितना हो गया? 5400 रुपए, ठीक है। तो ये 5400 कब हुआ? जब ये 8% ऑफ एक्स रहा होगा भाई। तो वैट प्राइस एक्चुअली है क्या? जो वैट प्राइस है, तो ये एक आप बताओ सर, एक्स का 8% जब इसमें प्राइस लगा तो वो 5400 के बराबर आया होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब हमने इसमें, आप समझो ना इसको, बात समझो, ऐसे क्या ऐसे रहा होगा? आप खुद सोचो, क्या ये कंडीशन फॉलो करती है? सोचो, दिमाग लगाओ, देखो इससे कंपेयर करो चीजों को, जो आपको समझाया अभी, इससे कंपेयर करो, 100% से इससे कंपेयर करो, फिर देखो, कंपेयर करो और देखो। चलिए फटाफट, क्या ये सही है? अब बात समझना, जो हमने ये किया ना, काफी बच्चे ये चीज करते हैं, एक्स का इतना परसेंट, अरे एक्स का इतना परसेंट तो टैक्स आएगा ना, टैक्स की प्राइस आएगी वो, आप खुद समझो। कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। आपके पास ये कोई आर्टिकल है, ये 100 रुपए का है,
ठीक है। जब आप इसको खरीदने गए तो ये कितने का हो गया, ये 150 रुपए का हो गया, ठीक है। सीधा 50% टैक्स उन्होंने इसमें कर दिया, 50 से 10% कर लो, 110 रुपए का हो गया। तो 100 का था, आप एमआरपी तो 100 की लिखी, आप बिल मेरे को 110 का दे रहे हो। फिर वो आपको समझाएगा कि सर इसमें ना आपको टैक्स देना पड़ा, कितना, तो टैक्स कुछ भी ले लोगे आप, कुछ भी टैक्स ले लोगे जो बनाया, नहीं सर, जो एमआरपी होती है या जो सीपी होती है उसका 10% फिक्स है। अच्छा, तो 10% टैक्स लिया आपने, 10% ऑफ किसका, 10% ऑफ इस आर्टिकल का 100 रुपए का, जो कि आएगा 10 रुपए। तो ये 100 और 10 मिलके कितने बने, 110 रुपए बने, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको यहां समझना है कि ये आफ्टर एडिंग वैट प्राइस इतना था 5400, कैसे आया होगा। इसमें आपने एक्स रुपीज ऐड किया होगा, सीपी ऐड किया होगा, प्लस 8% ऑफ एक्स जो है, तब जाके ये 5400 रुपए आया है। तो सर एक्स प्लस 8/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5400। ऐसे नहीं होगा जैसे आप पहले करते, काफी बच्चे ऐसे करते हैं, इसलिए मैंने पहले उसी तरीके से कराया ताकि आप लोग को याद रहे कि ये चीजें गलत हैं। मैं पहले ही ऐसे करा देता, ठीक है, तो आपको चीजें आप समझ नहीं पाते, अगले टाइम एग्जाम में आती तो हम चीजों को समझ नहीं पाते। अब इसको यहां सॉल्व करो, ये हो जाएगा 108x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5400। तो x बराबर हो गया सर 5400 इंटू 100 अपॉन 108, वही चीज बन गई, देखो आप वही चीज बनी, 54 इंटू 100 अपॉन 108, 54 इंटू 100 अपॉन 108 बनी, सेम चीज बनी जी सर, सेम चीज बनी। तो बस आप यहाँ आपको जब कट करोगे इसका यहाँ से सीधे आपकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू 5000 आ जाएगी। तो एक्स अपना सीपी भी एक्स या फिर प्राइस बिफोर एट सीपी या प्राइस बिफोर सीपी और प्राइस बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का प्राइस कितना था, एक्स रुपीज। आई बात समझ में, तो ये है बात क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये भी सेम उसी तरह का प्रश्न आप लोगों के लिए। तो ये है वहीदा अबाउट एन एयर कूलर फॉर ₹3300 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%। फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड। सेम क्वेश्चन वही हो गया, ठीक है। तो इसको दोनों तरीके से कर लेंगे आप, जिससे आपका मन चाहे। वहीदा अबाउट एन एयर कूलर फॉर इंक्लूडिंग टैक्स, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ लेट सीपी ऑफ कूलर, जो कूलर था बिफोर टैक्स वाज एडेड, बिफोर टैक्स वाज एडेड इज इक्वल टू एक्स रुपीज हमने मान लिया। आफ्टर टैक्स वाज एडेड प्राइस हो गया ₹3300 एंड जो टैक्स है या वैट है वो कितना है, वो 10% है। फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर, फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर, ठीक है सर। अब एयर कूलर का प्राइस आपको बताना बिफोर वैट वाज एडेड। तो आप खुद बताओ कि जब इस एक्स रुपीज में 10% ऑफ एक्स इसमें ऐड हुआ होगा तो ये प्राइस 3300 रुपए हुआ होगा। तो ये हो जाएगा टोटल 100x प्लस 10x अपॉन 100 इक्वल्स टू 3300। तो ये जाएगा 110x अपॉन 100 इक्वल्स टू 3300। आप यही निकाल देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3300, ये 100 ऊपर जाएगा और ये 110 नीचे आएगा। तो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 0 0 कट गया, 11 3 33 और 0। तो यहाँ प्राइस मेरे पास आ गई 3000 रुपये। तो
कूलर टैक्स ऐड होने से पहले कितने का था? 3,000 रुपए का था। ठीक है, 3,000 रुपए का था। अब देखो इसको जरा 100% से, तो लेट ओरिजिनल प्राइस जो है, जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है वो 100% है। ओरिजिनल प्राइस मतलब टैक्स ऐड होने से पहले की जो प्राइस है आपकी, वो कितनी है? 100%। ठीक है, वो कितनी है? 100%। फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर 10 इंक्लूड टैक्स। ऑफ टैक्स कितना ऐड हुआ? टैक्स एडेड 10%। नाउ प्राइस कितना हो गया जी? 110% हो गया है ना, 100 में 10 ऐड हो गया, तो 110% या 110 यूनिट आपका 3300 रुपए के बराबर है। क्वेश्चन में गिवन है ये। भाई जब ऐड हो जाता है टैक्स, तो टैक्स ऐड होने के बाद उसका प्राइस कितना हो जाता है? 1% की वैल्यू है 3300 अपॉन 110 इंटू 100। अब आप यहाँ देखिए, एक जीरो से एक जीरो आप कहीं भी काट दो, यहाँ काट दो, 11 उनजला 33 जीरो, तो 1% की वैल्यू ये थी, तो हम 100% की निकाल रहे हैं, डायरेक्ट 100% की निकाल रहे हैं। तो आपने देखा तो 100% की वैल्यू यहाँ पे आ गई 30 इंटू 100, यानी कि 3,000 रुपए। यही तो हमको चाहिए था। तो प्राइस बिफोर लेट ओरिजिनल प्राइस आपका कितना हो जाएगा? 3,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आपको मैं ऐसे ही इसको ऐसे ही बता देता हूँ। द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वॉज रुपीज, ये रुपीज है, रुपीज 450। द सेल टैक्स चार्ज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। बस क्या क्वेश्चन सीधा पूछ लिया आपसे, सिंपल सी बात है। द कॉस्ट ऑफ पेयर, सीपी कितना है जी? सीपी 450 रुपए है सर। इसमें टैक्स कितना लगा? टैक्स 5% लगा। अब टैक्स 5% का, सेल टैक्स चार्ज बस, फाइंड द बिल अमाउंट। तो टोटल बिल कितना हो जाएगा आपका? आप खुद सोचो, टोटल बिल क्या हो जाएगा? सीपी प्लस टैक्स, टैक्स प्राइस। तो सीपी तो 450 रुपए है, प्लस 5% लग रहा है किस पे? ऑफ 450 पे। तो आप इसको ऐड करो, 450 प्लस इसमें एक जीरो से एक जीरो कट गया आपका। ठीक है, तो 45 5 जा आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 और 222, 22.5। तो ये आपका आ जाएगा, जब आप इसको ऐड करोगे, देखो 450 प्लस 22.5 ऐसे ऐड करेंगे। ठीक है, 5 2 7, तो ये आ जाएगा 472.5 रुपीज। टोटल बिल आपको ये पड़ेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे, जो आपको ट्रिकी क्वेश्चन थे मैंने करा दिए। ये सिंपल क्वेश्चन था, तो टैक्स वाला पार्ट भी आपका खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो कल आप उसके लिए बारे में थोड़ा पढ़ के आइएगा। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।